बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। परम आराध्य सदगुरुदेव जी, मंचासीन पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा भक्तिमय माताओं, बहुत सुंदर विचार और भजन श्रवण कर रहे थे। साहब जी की आज्ञा हुई है, कुछ निवेदन प्रस्तुत है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। पति और पत्नी दो ही लोग थे। एक छोटा सा उनके घर में एक बच्चा था। पिता की बहुत इच्छा थी, जब ये बच्चा जवान होगा इसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना है। वो बच्चा 3 साल का ही था कि उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और उनकी माँ अकेली विवश गरीब होती है और सोचती है कि बच्चे को डॉक्टर बनाने की इच्छा उनके पिता की थी, तो बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है। बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, माँ को चिंता सताने लगती है कि बच्चे को डॉक्टर कैसे बनाया जाए। बच्चे को विद्यालय भेजा जाता है। बच्चा होनहार था, पढ़ने में तेज था, मन लगा के पढ़ता है, हर क्लास उत्तीर्ण आता है। धीरे धीरे जब वो 10वीं पास करता है तब पैसे की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, तो माँ जो थी दूसरे के घर में काम करने लगती है कि बच्चे को पढ़ाना है, पैसे खर्च ज्यादा होगा, तो दूसरे के घर काम करती है, भोजन बनाती है, बर्तन धोती है। ऐसा फिर महसूस हुआ कि इतने काम करने से बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता है, तो माँ दिन में काम करती थी, अब रात में भी काम करने लगी कि चाहे जो भी हो बच्चे को डॉक्टर बनाना है। माँ खूब मेहनत की, बच्चे की लगन मेहनत। एक दिन ऐसा समय आया कि वो बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बन के अपने घर वापस आया। माँ को पैर छूता है कि माँ, आज मैं जो कुछ भी हूं ये सब तेरा ही देन है। और कहता है कि माँ, मैं चाहता हूं कि इसी शहर में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाओ और जनता की मैं सेवा करूं। माँ कहती, ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुम इसी शहर में तुम हॉस्पिटल बनाओ, सेवा करो और शाम को रोज मेरे पास आ जाओ। वो डॉक्टर छोटा सा हॉस्पिटल बनाता है, सुबह जाता है, शाम को वापस आता है। जब तक उनका बेटा, उनका लल्ला घर वापस नहीं आ जाता, माँ भोजन बना के इंतजार करती थी कि जब मेरा बेटा वापस आएगा हम दोनों एक साथ बैठ के भोजन करेंगे। रोज का नियम था, जब डॉक्टर आता माँ और बेटे दोनों बैठ के एक साथ भोजन करते थे। समय बीतता चला गया। एक दिन ऐसा समय आया कि माँ शाम को भोजन बनाई और दरवाजे से इंतजार करती रही कि अभी तक लल्ला नहीं आया, अभी तक मेरा बेटा क्यों नहीं आया। 9 बजे रोज आता था, 11 बज चुका है, 12 बज चुका है, आज मेरा बेटा घर वापस क्यों नहीं आया। माँ भोजन बनाई थी लेकिन भोजन नहीं की, सो गई। यह सोच के सो गई कि हो सकता है
कि कोई ऐसा मरीज आया हो जिसकी सेवा करने में पूरा समय लग गया हो, सुबह तक आ जाना चाहिए, सुबह तक वापस नहीं आया। माँ फिर अपने काम में व्यस्त हो गई, शाम को फिर भोजन बना के फिर इंतजार करती है कि कल नहीं आया, आज तो जरूर आएगा। इंतजार करती रह गई। 9 बज चुका है, 10 बज चुका है, 12 बज चुका है, डॉक्टर वापस दूसरा दिन भी नहीं आया। माँ को घबराहट होती है कि आखिर बात क्या है, पहला दिन नहीं आया, दूसरा दिन तो आना चाहिए। माँ फिर संतोष करती कि हो सकता है कि हॉस्पिटल में कोई ऐसा काम हो जिसके लिए वो नहीं वापस आया हो। तीसरा दिन माँ फिर भोजन बनाती है, दरवाजे से अपने लल्ला की इंतजार करती है कि मेरा बेटा तो आज जरूर आएगा। तीसरा दिन हो गया, डॉक्टर वापस नहीं आया। चौथे दिन माँ सुबह उठती है और जाती है अपने बेटा से मिलने के लिए। जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचती है, वहां के कर्मचारी से कहता है कि जाओ कह देना कि डॉक्टर साहब आपकी माँ आपसे मिलने के लिए आई है। वह व्यक्ति जाता है, कहता है कि डॉक्टर साहब आपकी माँ आपसे मिलने के लिए घर से शहर तक आई है। डॉक्टर अपने केबिन में ही था, उन्होंने कहा कि जाओ माँ से कह देना कि तेरा बेटा आज हॉस्पिटल में नहीं है, वो कहीं बाहर चला गया है। और ये आवाज माँ सुन लेती है। माँ दरवाजा खोलती है, अंदर प्रवेश करती है कि बेटा तुम यही हो और तुम झूठ बोलते हो। तुम कहते हो कि जाओ कह देना कि तेरा बेटा यहाँ नहीं है, बाहर गया है। आखिर बात क्या है? तुम 3 दिन से मुझे मिले क्यों नहीं? मैं 3 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ, मैं तेरे इंतजार में रहती हूँ। अब तुम कहते हो कि जाओ कह देना कि माँ से घर चले जाए, तेरा बेटा यहाँ नहीं है। डॉक्टर गुस्से में आ जाता है, कहता है कानी औरत, अरे मैं तेरा मुख ना देखूं इसलिए तो 3 दिन में घर नहीं गया। आज चौथे दिन तुम सुबह सुबह ही मेरे केबिन में आ गई। तेरा मैं मुख देखूंगा तो मेरा फलता फूलता हॉस्पिटल चौपट हो जाएगा। उनकी माँ एक आंख से कानी थी। माँ कहती कि बेटा मैं तेरी माँ हूं। अरे माँ की सूरत नहीं देखा जाता है, माँ काली है, नाटी है, मोटी है, माँ तो माँ होती है। लोग तो काली माँ की भी पूजा कर लेते हैं, जो जीभ निकाली है, दांत निकाली है, बिखरा हुआ बाल है, जिसके गले में हड्डी है, मांस है, लोग तो उनकी भी पूजा कर लेते हैं। लेकिन अपनी माँ तो माँ ही होती है। लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं सुना, ताकि मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता हूं। माँ बेहोश हो जाती है, जमीन पर गिर जाती है। जब होश संभालती तो घर वापस जाती है और एक चिट्ठी लिखती है। और चिट्ठी में लिखती है कि बेटा तुझे मालूम है कि मैं एक आंख से कानी क्यों हो गई? जब तू छोटा सा था तू गोली डंडा खेल रहा था और उसी गुल्ली से तुम्हारी एक आंख फूट गई थी। तू बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था। तेरा दर्द मुझसे सहा नहीं गया, मैं तुझे लेके हॉस्पिटल भागी। डॉक्टर ने कहा कि तेरा बेटा एक ही आंख से देख सकता है, दोनों आंख से नहीं देख सकता। तो मेरे मन में आया कि मेरे बेटा को सब चिढ़ाएंगे, कान्हा कहेंगे कि कान्हा है, कान्हा है। इसलिए मैं अपनी एक आंख तुझे दे दी कि तुम दुनिया को दोनों आंख से देखो। मैं कानी भी रहूंगी तो मुझे कोई नहीं हंसेगा। चिट्ठी लिखती है, माँ सदा के लिए सो जाती है। गांव के लोग सुबह जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं
कि डॉक्टर साहब की माँ अभी तक घर से नहीं बाहर निकली, दरवाजा बंद है, दोपहर का 12 बज चुका है, आवाज देते हैं दरवाजा नहीं खुलता है। गांव के लोगों ने दरवाजा तोड़ा और देखा तो डॉक्टर साहब की माँ हमेशा के लिए सो गई है। लोगों ने संदेशा भेजा कि डॉक्टर साहब आपकी माँ हमेशा के लिए सो गई है, वो कभी उठ नहीं सकती। डॉक्टर आया, वापस आया, सामने टेबल पर चिट्ठी रखी थी, चिट्ठी पढ़ा। आखिर क्या करता हो? एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए अपने पूरे जीवन कुर्बान कर देते हैं, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उन बच्चे से माता पिता को क्या मिलता है? एक बात को हमेशा दुख होता है कि बच्चे जब माता पिता से कहते हैं कि आप मेरे लिए क्या किए हैं, आप मेरे लिए क्या किए हैं। माता पिता की जितनी हैसियत थी, जितनी ताकत थी, वो हमारे लिए, आपके लिए सब कुछ किए हैं, लेकिन हम उनसे बार बार यही कहते कि आप मुझे क्या दिए? अच्छे स्कूल में पढ़ाए नहीं, अच्छे कपड़े नहीं दिए, अच्छे जूते नहीं दिए। हमेशा माँ बाप से शिकायत करते हैं, लेकिन माँ बाप का जितना उपकार है उतना दुनिया में किसी का उपकार नहीं होता है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने शिक्षित लोग हैं, कभी महात्मा गांधी स्वप्न देखा करते थे जब देश आजाद नहीं हुआ था तब, कि जब हिंदुस्तान के लोग शिक्षित हो जाएंगे तब हमारे देश से अंधविश्वास, माता पिता का अपमान ये दूर हो जाएगा, दहेज प्रथा दूर हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि जितना हमारा देश तरक्की कर रहा है उतना ही सर्वनाश हो रहा है। दहेज प्रथा कम नहीं हुई, बच्चे के पढ़ाने में जितना पैसा लगता है उसका चक्रवृद्धि ब्याज सहित मांगा जाता है। यानी कि लड़के की शादी नहीं होती, लड़के को बेचा जाता है। 5 लाख 10 लाख गाड़ी होनी चाहिए, सोने की चैन होनी चाहिए। जितनी शिक्षाएं बढ़ती जा रही है, बूढ़े माँ बाप भूखे होते जा रहे हैं, फटे कपड़े में, टूटे चप्पल में जीवन गुजार रहे हैं। आपने क्या दिया अपने माता पिता को? आपके माता पिता के पास जो कुछ भी था सब दे दिए, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति बना दिया तुझे हकदार, अपनी संपत्ति को हकदार बना दिए। लेकिन आप क्या दिए? इतना कोशिश जरूर करिए कि आप कुछ ना दे पाए। हमें तो नहीं लगता है कि जिनके माता पिता है वो कुछ मांगते हैं। आप बस इतना ही अपेक्षा रखते हैं कि जब आप दिन भर कहीं भी रहे, जब शाम को वापस घर आए तब अपने बूढ़े माता पिता के पास बैठ के उनसे बस इतना पूछ ले कि माँ तुझे क्या चाहिए, पिताजी आपको क्या चीज की कमी है। वो कभी आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, कपड़े नहीं मांगेंगे, बस कहेंगे कि बेटा मुझे सब कुछ मिल गया। आप अपने माता पिता के पास बैठ के बस उनकी कुशल मंगल पूछ लीजिए, और माता पिता कुछ नहीं चाहते हैं। आप सबसे मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप इतना जरूर करेंगे कि अपने माता पिता के पास बैठ के उनकी कुशल मंगल पूछेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।